कहानी की शुरुआत होती है जब मृण्मय कहती है, सुमोना, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मेरी प्यार का तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है? ठीक है, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? जो तुमने कहा, क्या वो सच है या ये बस मुझे दूर करने का एक तरीका था? सुमोना थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती है, मृण्मय, मैंने तुम्हें कभी अपने पास नहीं खींचा, तो तुम्हें दूर करने का क्या सवाल? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा मेरे लिए काफी महत्व है। मृण्मय थोड़ा उदास होकर कहती है, फिर भी सच बात मुझसे शेयर नहीं कर सकती। सुमोना थोड़ा चिल करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, एक चीज होती है जिसे हम टॉप सीक्रेट कहते हैं। मृण्मय थोड़ा जिद करते हुए कहती है, पता है, पर फिर भी जानना चाहता हूं कि कौन है जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करना चाहती हो। सुमोना अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन कह रहा है कि मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? और शादी ना करने का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी के प्यार में दर्द सहा है। नहीं मृण्मय, इसे किसी और से जोड़ मत करो। मुझे किसी ने चोट नहीं दी, मैं ठीक हूं। तुम अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लो और हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी। मृण्मय कुछ नहीं कहता, थोड़ा गुस्से होते हुए अपना चेहरा नीचे करके चला जाता है। बारिश की बूंदें कभी भी गिरने लगती हैं। दोनों एक दुकान के छत के नीचे खड़े होते हैं बारिश से बचने के लिए। बारिश शुरू हो गई है। मेघों के बीच से एक धीरे से रोशनी का टुकड़ा दिखता है। मृण्मय के जाने की राह देखती है सुमोना। उसके मन में बारिश ही बारिश गिर रही होती है। दुकान वाला दुकान खोलने आता है। सुमोना का मन वापस लगता है और वह घर की तरफ कदम बढ़ाती है। कुछ समय बाद सुमोना घर आकर बारिश पर अपना चेहरा छुपा के वह काफी देर तक रोती रही। दिल में मृण्मय के लिए दर्द और कुछ और भी उसके मन को हिला रहा था। क्या मृण्मय के लिए दर्द हो रहा है या फिर कुछ और उसे हिला रहा है, या दोनों ही चीजें? रात बढ़ती जाती है। धीरे धीरे शांति सब जगह छा जाती है। गिरजा की घड़ी में 11 बजे की आवाज सुनाई देती है। सुमोना उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नीला आसमान और छोटे छोटे तारों की झिलमिलाहट देखकर वह एक नजर डालती है। वह सोचती है, क्या उस तारों में वह किसी को ढूंढ रही है? कुछ वक्त तक देखने के बाद अपने आप से वह धीरे से कहती है, मैं क्या सोच रही हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वह जिंदा है। इस बड़े दुनिया के किस ना किस कोने में वह बिल्कुल ठीक है। शायद एक दर्द के साथ मेरे बारे में सोच रहा होगा। मैं इंतजार करूंगी। एक दिन मेरा इंतजार जरूर सफल होगा। कृपया भगवान उसे अच्छा रखें। तुम अच्छे रहो। मुझे नहीं पता कि मेरा प्रायश्चित कब पूरा होगा। आजकल सुमोना अजीब अजीब सपने देखती है। क्यों देखती है ये समझ नहीं पाती। सपना तो सपना ही होता है, उसका कोई मतलब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। फिर भी कभी कभी लगता है, सच में क्या सब सपने बिना मतलब के ही होते हैं? जैसे उसने एक रात देखा, वो एक गहरे जंगल में रास्ता खो बैठी थी। रास्ता खोजते खोजते रात का अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी वो सोचती है, ये तो लगता है मेरा आखिरी सफर होगा। यहां से कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगी। शायद किसी शिकारी जानवर का शिकार बन जाऊंगी। बहुत पछतावा होता है, मैं जंगल में क्यों आई थी? कुछ भी याद नहीं आता। पूरे दिन की थकान उसे घेर लेती है और वो पेड़ के नीचे सो जाती है। अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद टूटती है। वो समझने की कोशिश करती है, हाँ, वो तो शेर की दहाड़ है, कहीं पास ही है। फिर अचानक एक भयानक हंसी सुनाई देती है जो इंसान जैसी लगती है। सुमोना समझ जाती है, ये तो हाइना की हंसी है। क्या करे समझ नहीं पाती। फिर अंधेरों में उसकी आंखों के सामने दो चमकदार आंखें दिखाई देती हैं। वो शेर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है। सुमोना आंखें बंद कर लेती है, अपनी मौत को बिल्कुल करीब महसूस करते हुए। कुछ ही पलों की बात है, उसके मन में एक चेहरा चमकने लगता है। पानी से भरी दो आंखों के साथ दर्द की गहराई दिखाई देती है। वो मन ही मन में कहती है, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो सब कुछ तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। अगर तुमने मौका दिया होता तो हम सब कुछ साथ करते। शेर उसके पास आ चुका होता है। उसकी सांस उसके शरीर से लगती है। शेर अपना प्यार का लंबा नजारा शिकार को देख रहा होता है। तभी किसी ने उसे उठा के पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सुमोना को लगता है, ये कोई शेर का काटने का शिकार नहीं, ये तो एक प्यार का स्पर्श है। आंखें खोलती हैं, लेकिन अंधेरों में कुछ भी समझ नहीं आता।
जंगल के अंत में उसे ले जाकर उसे लिटाते हुए कोई चला गया। सुमोना चीख कर कहती है, कौन हो तुम? एक बार कह दो, ऐसे मत जाओ। उसकी नींद टूट जाती है। पागल की तरह वो आसपास देखने लगती है। कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वो बस अपने बिस्तर पर पड़ी होती है और आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। क्या हुआ? सपना देख रही थी क्या? कैसा सपना? डर लगा था। उसकी चीख सुन के माँ बाप उसके कमरे में आ जाते हैं। सुमोना आंखों से आंसू पोंछती हुई कहती है, कुछ देखा था, अब याद नहीं आ रहा। वो उठकर पानी पीती है और वापस बेड पर लेट जाती है। बाकी रात उसे नींद नहीं आती। लगता है कुछ न कुछ सपना उसका हर रात का साथी बन गया है। एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं और कोई न कोई उसे बचाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो कौन महान दोस्त है। उसका चेहरा कभी दिखता नहीं। दूसरी तरफ अबीर एक छोटे शहर के को-एड स्कूल का छात्र, सभी टीचर्स का फेवरेट था। क्यों न हो, उसका नाम अबीर लाल मुखोपाध्याय था और वो स्कूल में क्लास 5 से पढ़ रहा था। कभी भी पहला पोजीशन छोड़ा नहीं। हर एग्जाम में लगभग हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाता था। इस साल वो माध्यमिक देने वाला था। बड़ा मेहनत किया था, खासकर अपने इंग्लिश राइटिंग में छोटे टी के हेड को न काटने के लिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश टीचर ने 5 मार्क्स कट कर दिए। नतीजा ये कि उसका इंग्लिश में 95 मार्क्स आए। पर इससे क्या, उसका पहला आना तो रुकने वाला नहीं था। सबको पता था कि अबीर स्कूल का नाम रोशन करेगा और टॉप 10 में उसकी जगह पक्की थी। पढ़ाई के अलावा अबीर स्पोर्ट्स में भी स्कूल का स्टार था। उस साल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में बेलतली हाई स्कूल को जिताने में अबीर के फुटवर्क का काफी योगदान था। उसका एक जबरदस्त सिंगिंग वॉइस भी था। स्कूल के हर प्रोग्राम में सब लोग ईगरली इंतजार करते थे कि अबीर क्या गाने वाला है। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक गाना उसको बहुत पसंद था और जब भी मौका मिलता वो गाना गुनगुनाने लगता। अबीर एक अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी था, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं था। हर किसी से अच्छा व्यवहार करता था। जब टीचर्स या क्लासमेट्स उसका जिक्र करते तो वो शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेता था, जैसे वो अटेंशन को संभाल ही नहीं पाता। उसकी दोस्ती सबसे थी, लेकिन थोड़ी दूरी भी थी। शायद इसलिए कि वो एक अच्छा लड़का था, इसलिए दूसरे उसका इज्जत करते थे, थोड़ा संभल कर बात करते। इस उम्र में लड़के लड़कियों के बीच अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी नेचुरली होती है, और को-एड स्कूल में तो ये और भी ज्यादा होता है। अबीर को स्कूल की लड़कियां पसंद करती थीं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता। अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करता तो वो एक मीठी मुस्कान के साथ दूर चला जाता और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा देता। लेकिन एक लड़की थी जिसके साथ उसका व्यवहार थोड़ा अलग था, सुमोना। जब सुमोना कुछ कहती तो वो उसे ध्यान से सुनता और जवाब देता। अगर कोई बात उसको पसंद नहीं आती तो वो उसे कह भी देता था। खासकर जब पढ़ाई की बात आती, अगर सुमोना ने कोई गफलत दिखाई तो वो उसे खुली टांग से डांटता भी था। ये चीज उनके दोस्तों के बीच काफी मजाक का वजह बन गई थी और सुमोना भी उसमें शामिल हो गई थी। लेकिन ये सब अबीर के पीछे होता था। उसके सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। क्लास 10वीं में आते ही कई छात्रों ने अपनी अपनी जोड़ी बनाई थी। थोड़ा टच, थोड़ा घूमना, स्वीट बातें करना, अगर मौका मिलता तो छुपके से गाल पर लिप्स का टच करना। इससे उनका दिल खुश हो जाता था। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी था। कम लोग थे जो स्कूल स्किप करते और सेफ और आइसोलेटेड जगह ढूंढकर अपनी रिलेशनशिप को और क्लोज ले जाते थे। ये जो अलग तरीके से अपने रिश्ते को निभाने वाले थे, उनमें अबीर और सुमोना भी थे। हालांकि कुछ और छात्रों की वजह से वो अपने प्यार में अपनी किस्मत से नहीं जुड़ पाए। एक दिन एक अजीब घटना हो गई। स्कूल के मैदान में प्रार्थना खत्म होते ही, जैसे हर दिन होता है, सब लोग अपनी क्लास की तरफ दौड़ पड़े। क्लास में धीरे धीरे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रार्थना के बाद ताजा ताजा दौड़कर क्लास में पहुंचने का एक अलग ही मजा है। और तभी दौड़ते वक्त अबीर की किताब और नोटबुक बेंच से गिर गई और उसके साथ ही निकल आई एक पोर्ट्रेट जो किसी किताब या नोटबुक के अंदर रखा गया था। बहुत ही प्यार से काला पेंसिल से बनाई हुई वो तस्वीर पूरे क्लास में फैल गई। सबका ध्यान उस पोर्ट्रेट की तरफ चला गया और सब लोग सुमोना को लेकर ऐसे रुचि लेने लगे
जैसे कोई नया राज खुल गया हो। कुछ लोग तो कह ही दिए, क्या बात है सुमोना, तुम तो पूरी तरह से डूब गई थी, हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं चला। सुमोना कोशिश करती है ये समझाने की कि उसका और अबीर का कभी कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अगर कुछ नहीं था तो अबीर इतना मेहनत करके उसका पोर्ट्रेट क्यों बनाता? क्लास में तो और भी लड़कियां थीं, लेकिन हर कोई सिर्फ उन्हीं दोनों के गुप्त प्यार के बारे में बात करने लगा। सुमोना को गुस्सा आता है अबीर पर। वो सोचती है कि अबीर को कैसे सजा दी जाए। कुछ लड़कियां तो थोड़ा ज्यादा हिम्मत दिखाकर अबीर के साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश करती हैं। पहले कभी उन्हें ये हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन जब अब मौका मिला तो वो भी अपनी बात कहना चाहती थीं, लेकिन अबीर ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो उनका मजाक ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सुमोना को कई तरह के फनी टॉन्ट्स सुनने पड़ते हैं। कुछ तो कहने लगते हैं, सुमोना कितनी लकी है, नहीं तो अबीर जैसे लड़के उसके लिए पागल कैसे हो सकते हैं। कुछ और कह देते हैं, वो लड़का कितना प्यार करता है, हमेशा उसकी तस्वीर लेकर घूम रहा है। और बस ये सब चीजें सुन सुनकर सुमोना थोड़ी वीक महसूस करने लगती है। अबीर के ऊपर सज्जा देने के बजाय वो खुद उसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित होने लगती है। एक दिन सुमोना ने मौका देखकर अबीर से सीधा पूछ लिया, सच में क्या तू मुझे प्यार करता है अबीर? मैं चाहती हूं कि तू ये बात मेरे मुंह से सुनाए। अबीर चुपचाप कुछ वक्त के लिए उसकी तरफ देखने लगता है, फिर बिना कुछ कहे पलटकर दूसरी तरफ चल पड़ता है। सुमोना को बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है। उसने अपने आप से वादा किया कि अगर कभी मौका मिले तो अबीर को इज्जत की सजा देंगे। अबीर रास्ता चलते हुए सोचता है, प्यार की बात इतनी आसानी से नहीं कहनी चाहिए। अभी आगे टेस्ट एग्जाम भी आने वाले हैं, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के बाद अच्छे से सब कुछ कहूंगा। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।